students, good morning. Class 3rd in the first 14 chapter first lecture. बेटा चैप्टर का नाम है बीज यात्रा। बीज यात्रा किस लिए इसका नाम है चैप्टर का? क्योंकि पृथ्वी पर बेटा कुछ भी नष्ट नहीं होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। जैसे बीज में अगर हम बीज डालते हैं तो वो क्या पौधा बन जाता है, और पौधा क्या बन जाता है, धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये हमेशा जीवन में ये चलता ही रहता है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। रैना को रीना पत्र लिखती है कि प्रिय रैना, ये पत्र मैं तुम्हें दिल्ली से लिख रही हूँ और मैं तुम्हें पेड़ पौधों से जुड़ी एक बेहद रोचक जानकारी देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, और यहाँ पे 70 किलोमीटर दूर एक पक्षी अभयारण्य है। क्या है? जहाँ पे अभयारण्य क्या होता है बेटा? अभयारण्य होता है जहाँ पे पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित जगह होती है, उसको अभयारण्य कहते हैं। तो वो सुल्तानपुर में था। कुछ दिन जब पिकनिक मनाने वो रीना जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पे हरी हरी घास उस मैदान में वो देखती है, और बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट देखती है, और वो पत्तों में झांकती सर्दियों की धूप और ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर जगह थी वो। तो उसने रोहन ने और रीना ने वहाँ पहुँचते ही खेलना शुरू कर दिया, और खेल ही रहे थे कि तभी हवा का एक झोंका आया, और पेड़ों के झुरमुट से में पीछे एक सेमल का पेड़ था। सेमल के फलों से निकले रुई के गोले हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और वातावरण में छा गए थे। दूर दूर तक बिखरे हुए रुई के गोले देखकर लग रहा था कि जैसे बर्फ गिरी हो। अब उसको पकड़ने के लिए वो उसके पीछे वो दोनों भागे। उसने देखा कि बहुत सारे गोले जमा हो गए, तो उसने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्वभाव से जिज्ञासु हूँ। जिज्ञासु क्या होता है बेटा? कोई चीज़ जानने की बेहद इच्छा जो रखता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा जिज्ञासु। तो उसे नई नई बातें जानने का कौतूहल हमेशा बना रहता था। और गोले पिताजी के पास वो अपने लेकर गई और हाथ में लिया। उसने उसमें से रुई निकाली। उसके पिताजी ने उसके हाथ से वो ले लिया और उसमें से एक रुई निकाली। रुई के अंदर एक छोटा सा काला बीज था, और सेमल के पेड़ के नीचे ले गए और उन्होंने बताया कि बेटा ये रुई के गोले हैं, बीज है। रोहन ने पूछा कि ये बीज है तो उड़ क्यों रहे हैं? अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है। ये शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, फेयर नोटबुक में। अब राम मैंने बताया था पक्षियों के रहने के लिए एक संरक्षित सुरक्षित जगह होती है, वन होता है। वातावरण कहते हैं बेटा माहौल को, और कौतूहल होता कोई चीज़ जानने की इच्छा, उत्सुकता। झुरमुट होता है एक समूह। जिज्ञासु जिसमें जानने की इच्छा होती है, उसको कहते हैं बेटा जिज्ञासु। अब आपका ये लेक्चर फिनिश, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।